कहानी की शुरुआत में हम एक 18 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम सेवा होता है। वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है जो अपनी पढ़ाई में कमजोर होता है। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और उसकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही है। उसके माता पिता उसके भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। फिलहाल सेवा के माता पिता कुछ हफ्तों के लिए बाहर छुट्टियां मनाने जा रहे थे, लेकिन वो सेवा को अपने साथ नहीं ले जाने वाले थे ताकि वो घर पर रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, क्योंकि उसका एग्जाम अगले महीने ही होने वाला था। सेवा के माता पिता उसे अपना ध्यान रखने की सलाह देते हैं और फिर छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। उनके जाने से सेवा अकेला पड़ जाता है। उसकी परीक्षा करीब थी और उसने अभी तक अच्छे से तैयारी भी नहीं की थी, इसलिए वो ऑनलाइन एक प्राइवेट ट्यूटर को ढूंढता है जो उसे परीक्षा के लिए तैयार कर सके। कुछ ही देर में सेवा को एक ट्यूटर के बारे में जानकारी मिलती है जिसका घर कुछ ही दूरी पर था। सेवा बिना समय गवाए ट्यूटर के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जब वो ट्यूटर के दरवाजे के पास खड़ा होकर घंटी बजाने लगता है, तब ट्यूटर की पड़ोसी उससे कहती है कि वो दरवाजा खटखटाए क्योंकि घर की घंटी खराब है। जब सेवा दरवाजा खटखटाता है तब एक महिला ट्यूटर घर से बाहर निकल आती है जिसका नाम ऐना होता है और उसकी उम्र करीब 50 साल होती है। ऐना सेवा को अपने घर के अंदर बुलाती है और उससे पूछती है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? इस पर सेवा कहता है कि उसने ऑनलाइन जानकारी हासिल की। ऐना सेवा से बात करने के बाद उसे पढ़ाने के लिए राजी हो जाती है। सेवा को लगता है कि ट्यूटर उसे सख्ती से पढ़ाएगी, लेकिन ऐना एक खूबसूरत और समझदार महिला होती है। वो न सिर्फ पढ़ाई में तेज होती है बल्कि बहुत ही विनम्र भी होती है। वो पहले दिन से ही सेवा के साथ दोस्ताना रवैया अपनाने की कोशिश करती है ताकि वो आरामदायक माहौल में पढ़ाई कर सके और पढ़ाई में रुचि लेने लगे। ऐना सेवा को आने वाली परीक्षा की तैयारी कराने लगती है ताकि वो अच्छे ग्रेड ला सके और उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ऐना उसे लिटरेचर पढ़ने के लिए कहती है, साथ ही ऐसे लिखने के लिए होमवर्क भी देती है। इसके बाद सेवा घर लौटता है। उसे ऐसे लिखने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन वो इसे पूरा कर लेता है और अगले दिन ऐना को दिखाता है। ऐना ऐसे देखकर खुश होती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है। फिर जब ऐना सेवा को पढ़ाने लगती है तब वो ध्यान देने लगता है कि कैसे वो अपने बालों को संवार रही है, कैसे वो पढ़ा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे सेवा ऐना की ओर आकर्षित होने लगा है। इसके बाद सेवा घर लौटता है और अपने लिए खाना बनाता है। फिर पढ़ाई करने के बाद वो खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सेवा उठकर तैयार होता है और अपने माता पिता से फोन पर बात करता है। फिर वो ट्यूशन चला जाता है। जब सेवा ऐना के घर पहुंचता है तब वो देखता है कि नल से पानी लीक हो रहा है और ऐना उसे बंद करने की कोशिश कर रही है। सेवा ये देखकर झट से ऐना की मदद करता है और नल बंद कर देता है। ऐना सेवा को उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद ऐना सेवा को पढ़ाने लगती है, लेकिन सेवा का ध्यान तो अब पढ़ाई की बजाय ऐना पर होता है। पहले वो उन्हें सिर्फ एक टीचर के रूप में देखता था, लेकिन अब वो ऐना में एक अलग तरह की दिलचस्पी लेने लगा था। वो उनके हाव भाव, बातचीत करने के तरीके और उनके देखभाल करने वाले स्वभाव की ओर आकर्षित होने लगता है। अब वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि ऐना के साथ समय बिताने के लिए भी ट्यूशन आने लगा था। अब सेवा की रुचि पढ़ाई से ज्यादा ऐना की बातों और उसकी हरकतों में होती थी। वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने लगा था, जैसे कि ऐना कैसे हंसती है, कैसे समझाती है, कैसे गुस्सा होती है और कैसे उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करती है। धीरे धीरे ऐना भी सेवा की ओर आकर्षित होने लगी थी। ऐना जो पहले से अपनी जिंदगी में अकेलेपन से जूझ रही थी, अब पढ़ाते समय अक्सर सेवा को ही देखती रहती थी और उसी में खो जाती थी। एक दिन ऐना की बहन उसे अपने बेटे के जन्मदिन पार्टी में बुलाती है। जब ऐना पार्टी में पहुंचती है तब उसकी बहन उसे एक व्यक्ति से मिलवाती है जो काफी अच्छा इंसान था। ऐना की बहन चाहती थी कि ऐना उस व्यक्ति से शादी कर ले और वो व्यक्ति भी ऐना को पसंद करता था और उनके साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन ऐना को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो उस व्यक्ति से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब सेवा ऐना के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो धीरे धीरे घर के अंदर आता है और एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला देखता है। जब सेवा कमरे के अंदर झांकता है तो उसे अंदर ऐना दिखती है जो अपने कपड़े बदल रही थी। सेवा को देखकर ऐना दरवाजा झट से बंद कर लेती है। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है। इसके बाद ऐना सेवा को पढ़ाने लगती है, लेकिन हमेशा की तरह उसका ध्यान पढ़ाई से भटककर ऐना पर ही टिका रहता था। अब वो ज्यादा क्लासेस लेने के बहाने ढूंढने लगा था। कभी कभी पढ़ाई का बहाना बनाकर वो ज्यादा देर तक रुकने की कोशिश करता था। सेवा जानबूझकर ज्यादा सवाल पूछने लगा था और ऐना से पर्सनल बातें करने की कोशिश करता था। सेवा ऐना के लिए बहुत ज्यादा महसूस करने लगा था। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा रहा था और उसे महसूस होने लगा था कि वो अपनी टीचर की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो गया है। अगले दिन सेवा ऐना के लिए उसका पसंदीदा फूल लेकर आता है।
ऐना मुस्कुराते हुए इस फूल को ले लेती है, लेकिन कहती है कि अगली बार से उसे फूल लाने की जरूरत नहीं है। फिर वो फूल को पॉट में लगाने लगती है। तभी सेवा उसके पास आता है और धीरे धीरे करीब आने लगता है। ऐना तुरंत उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन सेवा अचानक उसे किस कर लेता है। ऐना भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद जब सेवा घर चला जाता है तो ऐना सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती है और सेवा की प्रोफाइल चेक करने लगती है। धीरे धीरे ऐना को भी महसूस होने लगता है कि सेवा की ओर वो आकर्षित हो रही है, लेकिन वो इस बात को सेवा को नहीं बताती और खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करती है। अगले दिन जब सेवा ऐना के घर पढ़ने आता है तो वो अचानक अपने कपड़े उतार देता है और तेजी से ऐना के पास आ जाता है। ऐना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेवा नहीं रुकता। धीरे धीरे ऐना भी खुद पर काबू नहीं रख पाती और दोनों क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद सेवा और ऐना के बीच रिश्ता शुरू हो जाता है। वो दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। ऐना उसे पढ़ाती और फिर दोनों प्यार में खो जाते थे। सेवा के माता पिता अब तक घर नहीं लौटे होते हैं, इस वजह से वो ज्यादातर समय ऐना के घर पे ही रहता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। एक दिन जब ऐना शॉपिंग करके घर लौटती है और अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट लेती है तो उसकी मुलाकात अपने नए पड़ोसी से होती है। वो पड़ोसी उससे बात करने की कोशिश करता है और फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन ऐना उसे नजरअंदाज कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद सेवा ऐना के पास आता है और दोनों फिर से करीब आते हैं। समय के साथ सेवा को एहसास होने लगता है कि वो ऐना को सच में पसंद करने लगा है। रात में सेवा अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर एक पार्टी रखता है जहां उसके कई दोस्त मौजूद होते हैं। वहां उसके दोस्त शराब पी रहे होते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त होते हैं, लेकिन सेवा अकेला बैठा शराब पी रहा होता है। वो देखता है कि उसकी एक क्लासमेट उसे लगातार घूर रही है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि शायद वो लड़की तुम्हें पसंद करती है, लेकिन सेवा इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। हालांकि कुछ ही देर के बाद वो भी उस लड़की को ध्यान से देखने लगता है और उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद सभी दोस्त एक गेम खेलने लगते हैं। सेवा नशे में होता है और गेम खेलते खेलते वो उस लड़की के साथ अपने कमरे में चला जाता है और दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब सेवा की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर उसी लड़की को देखता है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लगता है कि उसने ऐना के साथ धोखा किया है, इसलिए रात में ही सेवा ऐना के घर जाता है। वो देखता है कि ऐना घर के अंदर कोई काम कर रही है। सेवा उसे बताता है कि वो कल अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर पार्टी कर रहा था और नशे में एक लड़की के साथ सो गया। सेवा ऐना से माफी मांगता है पर ऐना कुछ नहीं कहती। तब सेवा खुद को थप्पड़ मारने लगता है। ये देखकर ऐना उसे गले लगा लेती है। फिर सेवा वहां से चला जाता है। सेवा को जाते हुए ऐना खिड़की से देखती है। फिर वो अपना लैपटॉप ऑन करती है और सेवा के सोशल मीडिया में उसे एक लड़की के साथ देखती है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब ऐना को भी सेवा से प्यार होने लगा था। अगले दिन जब सेवा शॉपिंग करके अपने घर आता है तो वो घर के बाहर उसी लड़की को देखता है जिसके साथ वो सोया था। वो लड़की सेवा से कहती है कि पार्टी वाले दिन मैंने अपना सामान तुम्हारे घर पर छोड़ दिया था। ये सुनकर सेवा उसे घर के अंदर ले जाता है। वो लड़की सेवा के कमरे में जाती है और बेड के नीचे से अपना कपड़ा निकालती है। वो कहती है, मैंने इसे जानबूझकर छोड़ा था ताकि तुम मुझे बुलाओ और हम फिर से करीब आ सकें। अब वो सेवा के साथ रिश्ते में आना चाहती थी, लेकिन सेवा ऐना को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर देता है, जिससे लड़की को काफी बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। रात में सेवा ऐना के घर जाता है जहां ऐना ने खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है और उसने सेवा के लिए शानदार खाना बनाया होता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं, फिर बाहर था। ऐना उससे बात करने लगती है और उसे अपने कमरे में बुला लेती है।
कुछ देर के बाद जब सैवा अपने दोस्तों से मिलने के बाद ऐना के घर जाता है तो वो ऐना के पड़ोसी को घर से निकलते हुए देखता है। ऐना सैवा को दिखाने के लिए पड़ोसी को एक किताब देती है जिसे लेकर वो चला जाता है। सैवा को उस पर कोई शक भी नहीं होता। सैवा कमरे के अंदर आकर देखता है कि कमरे में अंधेरा है। ऐना उससे पूछती है, क्या तुम उस लड़की से मिले थे? सैवा जवाब देता है, नहीं, लेकिन ऐना को लगता है कि वो उससे रिश्ता बना चुका है और उससे प्यार करता है। इसी वजह से वो गुस्से में आ जाती है और सामान फेंकने लगती है। सैवा उसे समझाने की कोशिश करता और कहता है कि मेरा उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। इससे दोनों के बीच बहस होने लगती है। गुस्से में ऐना सैवा को धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। सैवा गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन ऐना उसे रोक लेती है और शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी दौरान सैवा को पता चलता है कि ऐना अपने पड़ोसी के साथ इंटीमेट हुई थी। दरअसल ऐना को लगा था कि सैवा उसको धोखा दे रहा है, इसलिए गुस्से में आकर वो अपने पड़ोसी के साथ क्लोज हुई थी। ये जानकर सैवा बेहद गुस्सा हो जाता है। ऐना उससे माफी मांगती है, लेकिन सैवा बहुत दुखी होता है क्योंकि ऐना ने उसका दिल तोड़ दिया था। वो ऐना के घर से बाहर निकल जाता है। अब सैवा ऐना से दूर होने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही दोनों के लिए सही होगा। वो अब खुद पर ध्यान देने और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का निर्णय लेता है। कुछ दिनों के बाद सैवा के माता पिता छुट्टियां मनाकर घर लौटते हैं। वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए कई गिफ्ट्स लाए होते हैं, लेकिन सैवा अब भी उदास होता है क्योंकि ऐना को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। वो ऐना से आखिरी बार मिलना चाहता है, इसलिए वो उसके घर जाता है। वो देखता है कि घर का हाल बहुत खराब है। सारा सामान चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा है। एक कमरे में ऐना को वो बेहद उदास बैठा हुआ देखता है। ऐना भी उसे देखती है, मानो कहना चाहती है कि वो रुक जाए, लेकिन ऐना को अब समझ में आ चुका होता है कि उनका रिश्ता गलत था और इसका कोई भविष्य नहीं था। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि अब वो सैवा को और नहीं पढ़ाएगी। वहीं सैवा को भी एहसास होता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ एक सीमा तक ही सही होते हैं। वो ऐना का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। 1 साल बाद हम देखते हैं कि सैवा को कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। वो अपनी एक फीमेल दोस्त के साथ होता है। तभी उसे दूर एक लड़की नजर आती है। वो उसे देखकर महसूस करता है कि शायद वो ऐना है। वो उसे देखने के लिए पीछे जाता है। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो वो सच में ऐना ही होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी इंसान की भावनाएं बहुत मजबूत होती है, लेकिन जिंदगी में हर भावना को फॉलो करना सही नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ एक फेज होती है जिन्हें समय के साथ पीछे छोड़ना पड़ता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। well, आप बताइए, क्या उम्र का अंतर एक रिश्ते में मायने रखता है? आपका क्या विचार है? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।